नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं सीपीसीटी नवंबर 2022 में आज 7 नवंबर के दिन जो आज पेपर हुआ उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 2 शिफ्टों में आज का पेपर हुआ था। बताया जा रहा है कि पहली शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा सा कठिन था। वहीं अगर हम दूसरी शिफ्ट की बात करें तो पहली की अपेक्षा में थोड़ा सा वो कैसा रहा, सरल रहा। यहाँ पे क्या हुआ, इन बच्चों के सामने जो सबसे अधिक तादाद में जो क्वेश्चन आए हैं वही हमेशा की तरह वर्ड भाई साहब और एक्सेल, इन दोनों ने परेशान किया। परेशान इसलिए किया क्योंकि यहाँ से इनको काफ़ी क्या रखा गया, डीप रखा गया। बहुत ज़्यादा इनको अंदरूनी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, प्रैक्टिकली क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, है ना। दोनों से, एक्सेल से भी वही हुआ। दूसरी बात है शॉर्टकट की अगर हम लोग बात करें, शॉर्टकट की हमेशा नंबर दिलवाने के लिए दी जाती थी। यहाँ पे शॉर्टकट की पूछी गई है 2+ वाली, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, ये क्या होगा। इस तरह की शॉर्टकट की जो 3 टाइप की जो शॉर्टकट कियाँ जो बनती हैं उस तरह की शॉर्टकट कियाँ यहाँ पे पूछी गई हैं। दूसरे में जो दूसरी शिफ्ट का जो पेपर हुआ उसमें एक चीज़ क्या हो गई कि यहाँ पे वर्ड से तो क्वेश्चन आए थे, वर्ड से क्वेश्चन तो टफ थे ही थे, पर जो फुल फॉर्म जैसी चीज़ें हो गई प्लस इनपुट आउटपुट डिवाइस जो हो गई, यानी कि वे क्वेश्चन जो हम नॉर्मल कंप्यूटर में पढ़ते हैं उनकी संख्या लगभग 8 से 10 थोड़ी बढ़ गई। तो जिन बच्चों के 38 से लेके 44 तक जो क्वेश्चन होने के थे वो बढ़कर हो गए 50+, और वही बच्चे जिनके लगभग रुक जाते कहाँ पे 30 से लेके 33 32 तक, वो बच्चे पास हो गए कहाँ तक चले गए, 40+ पे चले गए। तो ये दोनों शिफ्टों का मिला जुला एक थोड़ा सा अन्वेषण था, एनालिसिस था, हमने किया था यहाँ पे। आज हमारी सीपीसीटी नवंबर 2022 की जो तीन दिवस की जो परीक्षाएं थी, 3 दिन तक जो परीक्षाएं चली वो कंप्लीट हो चुकी है। 5 तारीख को पेपर हुआ, 6 तारीख को हुआ और 7 तारीख को, 3 दिन हमारे पेपर चले और वो ख़त्म हो गए हैं। आज के हाईएस्ट स्कोर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा हाईएस्ट स्कोर गया है, जिन्हें मैंने पढ़ाया, वो गया है 62। ठीक है, बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ मैंने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है। उसके बाद एक स्कोर हमारा गया है 54 गया है, 50 गया है, फिर 40 की लाइन में तो फिर बहुत ही हैं, 47 48 49 44 असंख्य हैं। हाईएस्ट की हमने बात की 62 गया है, स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम में दे दिया है। वीडियो भी आएगा, कितने बच्चे पास हुए हैं, कहाँ से पास हुए हैं, किस शहर से पास हुए हैं, क्या नाम है, सब कुछ, पूरी लिंक, पूरी चीज़ें बाय स्क्रीनशॉट, उनके मैसेज, उनकी जो उन्होंने बातें कही सब मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या उनके अनुभव रहे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वो वीडियो आएगा आपका कल। साथ ही हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं अपनी जो नई कक्षाएँ आरंभ होंगी जनवरी सीपीसीटी के लिए, दिसंबर में जिसके फॉर्म फिल होंगे, कंफर्म नहीं है दिसंबर में होंगी या जनवरी में होंगी, पर जो अगली सीपीसीटी आने वाली हमारी उसकी तारीखों के उसकी प्रिपरेशन के लिए हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी उनकी तारीखों का ऐलान हम करने वाले हैं कल मैं आपको बता दूंगा कि हमारी जो अगली कक्षाएं हैं वो कब से प्रारंभ होंगी। इन कक्षाओं में हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे अपने आप को, हम भी सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। अभी तक क्या होता था कि हम टॉपिक पढ़ाते जाते थे, आखिरी में जाके एमसीक्यू करवाते थे। अब हम क्या करेंगे, एक टॉपिक पढ़वा देंगे, उसके बाद हम उसके एमसीक्यू की सीरीज़ रखेंगे, प्लस कुछ हमें अगर लगा तो हम मॉक टेस्ट भी आपको रखेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आपकी वहाँ पे हम रख देंगे। दूसरी बात रहेगी, इससे क्या होगा, आपके जो डाउट है वो फटाफट क्लियर हो जाएंगे। अभी तक बच्चों का क्या होता था कि सर हम पढ़ते तो जा रहे हैं पर हमें अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा, जब आप किसी चीज़ को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। मैथ में भी ये होता है, रीजनिंग में भी ये होता है, हिंदी में भी होता है, हर जगह यही होता है, कंप्यूटर में भी यही होता है। पर टॉपिक पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यू को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे आपके अंदर वो आत्मविश्वास आएगा ही नहीं। तो आत्मविश्वास डेवलप करना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी थे जो संपर्क में थे, काफ़ी समय से संपर्क में थे, लगभग 1 महीने से 36-37 मार्क्स पे रह गए। कुछ ऐसे जिनकी टाइपिंग दोनों नहीं निकली, कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से निकला। आज ही एक बच्चे का मैसेज आया था 50 के समथिंग उसके नंबर हैं, पर टाइपिंग दोनों नहीं निकली उसकी। इस तरह के बच्चे भी हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि हमें हारना नहीं है, क्योंकि हम ज़ीरो नहीं हुए हैं। अभी हमने जो प्रिपरेशन की है अब हमें उसे आगे बढ़ाना है, शून्य नहीं हुए हम। आज हमारी परीक्षा हुई है, अब हमें
डे बाय डे इसको इम्प्रूव करके और अच्छे तरीके से निकालना है। जो बच्चे फेल हो गए हैं, जो किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है। कुछ लोग ऐसे जिनका तीसरा अटेम्प्ट था, चौथा अटेम्प्ट था, पांचवा था, छठी बार, सातवीं बार, जितनी बार भी आपने एग्ज़ाम दिया, आपको ये सोचना है कि मुझे निकालनी ही है ना। जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। और ये डर बिल्कुल मन से निकाल दो कि जिसको 60 नंबर आए हैं वो मुझसे बेस्ट है, नहीं है। वो उसके नंबर इसलिए ज़्यादा आ गए क्योंकि जो उसने पढ़ा था एग्ज़ाम में वो आ गया। आप इसलिए फेल हो गए क्योंकि आपने जो पढ़ा था वो एग्ज़ाम में नहीं आया है। सबसे कड़वा सच है ये। तो डरने वाली बात नहीं है, प्रिपरेशन करते रहिए। जो आपने पढ़ा है वो भी आएगा। हो सकता है कि आपने पढ़ा, आप उसमें कंफ्यूज हो गए, आप घबरा गए, प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में। तो डरना नहीं है, अगली सीपीसीटी आएगी, आपको फिर से मेहनत करना है, पढ़ना है, टाइपिंग करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप आखिरी 10 दिनों में मैसेज करोगे सर टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, क्या करें, कंप्यूटर नहीं हो पा रहा है, क्या करें। तो अभी कितना समय, अब देखिए लगभग 2 महीने हैं हमारे पास। आज से अगर हम प्रिपरेशन में जुट जाएंगे तो हमारा जो सीपीसीटी आसानी से क्लियर हो जाएगा। बताता हूँ कि जो बच्चे आज से पढ़ना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। कोई सी बुक खरीद लो, रैंडम सी, जो आपको अच्छी लगे, सस्ती सुंदर, जो टिकाऊ मिल जाए उसको ले लीजिए। उसको लेने के बाद बेसिक कंप्यूटर आप अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, लैंग्वेज, प्रिंटर, MS वर्ड, एक्सेल, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, आपको ये तो पता हो कि एक्सेल का मतलब क्या है, एक्सेल में होता क्या है, पावर पॉइंट में होता क्या है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एक्सेल का यूज़ क्या होता है, मेमोरियाँ कितने प्रकार की होती हैं, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है। बेसिक जितना आपको ज़्यादा पता होगा उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपकी सीपीसीटी में पास होने के। तो तैयारी में जुट जाइए। ये हमारी परीक्षा था, इसका अंत यहीं पे हो गया। जो बच्चे पास हुए उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो किसी कारणवश रह गए हैं उनको ये मैसेज है कि आगे हमें और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।